नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टी द्वारा संगठन सृजन अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर क्रिस्टोफर तिलक ने आज कलावनी में विधायक शिषपाल कहरवाला की अध्यक्षता में एक अहम बैठक की है। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे सुरतिया धर्मशाला गदराना रोड कालावली में आयोजित हुआ। साथ ही आपको बता दें कि जिसमें भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित हुए। ऑब्जर्वर क्रिस्टोफर तिलक ने बैठक में कार्यकर्ताओं से संवाद किया और क्षेत्र में संगठन की स्थिति, जनता के मुद्दे, भाजपा सरकार की नीतियों से असंतोष और आगामी नगरपालिका चुनाव की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं की राय भी ली। साथ ही क्षेत्र की नब्ज टटोली और ऑब्जर्वर्स ने स्पष्ट किया कि वह कालावली क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक और जमीनी सच्चाई पर आधारित रिपोर्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जल्द ही सौंपेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत से ही मजबूत होती है और पार्टी हर स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका को अहम मानती है। लेकिन अब कांग्रेस को जिस तरीके से अपने संगठन की याद एक बार फिर से आई है, तो उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो है बीजेपी भी पूरी तरीके से उस पर तंज कसते हुए नजर आ रही है। देर आए दुरुस्त आए, और ये भी कहते हुए साफ तौर पर कि कहीं देर ना हो जाए। संगठन को जो है अब जिस तरीके से संगठन की याद आई और कांग्रेस को संगठन मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान इसका नाम दिया गया है। इसके माध्यम से कहीं न कहीं हरियाणा में एक खोई हुई, खिसकी हुई जमीन को तलाशने की कोशिश कांग्रेस की यहां पर कवायद तेज है। सभी कार्यकर्ताओं के साथ ऑब्जर्वर्स मीटिंग ले रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल धरातल पर भी हैं। सियासी गलियारे में भी चर्चा और ऐसे में रणनीति को लेकर भी सवाल। पिछले दिनों राहुल गांधी भी जो हरियाणा में जो है पहुंचे, वहां पर संगठन के बड़े नेताओं, बड़े लोगों और जो संगठन के दल के साथ जो कार्यकर्ता थे उनसे मुलाकात की और ऑब्जर्वर्स भेजे हुए हैं जिससे कि वो रिपोर्ट चलिए मसला में चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनल जो जुड़ा हुआ है उसका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ जो है सुनील फोगाट, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और दिनेश अग्रवाल, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका भी। और कृष्ण कुटेल, प्रवक्ता इनेलो की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपना पक्ष रखेंगे और तमाम सारी जो स्थिति है सभी आंकड़े पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। स्वागत है कृष्ण जी आपका भी। सबसे पहले जो है चर्चा की शुरुआत मैं दिनेश जी आपसे ही करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस का मसला है और मसला कांग्रेस का है तो सुलझाएंगे तो आप ही। तो ऐसे में अंदरूनी जो कलह सामने निकल कर आती है, बीजेपी बार बार जो है उसका हवाला देती है। तो दिनेश जी आप क्या कहना चाहेंगे? संगठन सृजन अभियान जो नाम दिया गया है संगठन को मजबूत करने की इस दिशा में, क्या वो अब कामयाब होगा या फिर संगठन में भी अंदर जो फूट पड़ी हुई है उस फूट को किस तरीके से एक सुलझाकर उस कड़ी को लगाएंगे आप जो है, क्योंकि काफी समय से जो है कई भागों में कांग्रेस बटी हुई है, हरियाणा की थोड़ी सी राजनीति पेचीदा है, और ऐसे में क्या कहना चाहेंगे दिनेश? गौरव भाई, आपको नमस्कार। आपके माध्यम से आपके चैनल को देख रहे लाखों दर्शकों को मेरा नमस्कार। पैनल पर बैठे सभी साथियों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देश में आज एक बहुत बड़ी विमान दुर्घटना जो हुई है उसमें मारे गए सभी विमान यात्रियों की दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान दे और उनको शांति प्रदान करे। साथ में उनके जो परिजन हैं उनको परमात्मा ये शक्ति प्रदान करे कि इतने बड़े दुख की जो घड़ी उन परिवारों पे आई है, उन परिवारों को परमात्मा वो हौसला दे, हिम्मत दे कि वो इस दुख से अपने आप का वो निजात पा सकें। बहुत बड़ी ये दुर्घटना हुई, उसके लिए पूरे देश में शोक की लहर है और हर आदमी इस घटना से स्तब्ध है। अब मैं आता हूं गौरव भाई आपके सवाल के ऊपर। देखिए, पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना हर प्रदेश के अंदर संगठन बनाने में लगी हुई है और ये जो 2025 का वर्ष है, ये पूरा वर्ष पार्टी ने बकायदा अपना संगठन सृजन अभियान के तौर पर रखा है
और न केवल हरियाणा, बाकी अन्य प्रदेशों में भी पार्टी की ये गतिविधियां इसी तरीके से जारी है। और हर पार्टी को अपना संगठन बनाने का अधिकार है, हर पार्टी का काम करने का अपना अपना एक तरीका होता है। बिल्कुल है। और पार्टियों के जो तरीके होंगे, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं। मेरी पार्टी का जो अपना तरीका है उससे हम काम कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने एक तो एआईसीसी के हमारे हर जिले के अंदर एक एक प्रभारी बनाया, दो प्रभारी हमारी पार्टी ने हरियाणा प्रदेश के हमारे जो सीनियर लीडर थे उनको बनाया गया, और वो सभी जिलावार जा भी रहे हैं। आपके पास भी आपके जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वो आपके पास आ भी रही हैं जी। लगातार हर जिले के अंदर हमारी पार्टी की जो इकाइयां हैं उनको खड़ा करने के लिए विचार विमर्श हो रहे हैं। हमारे सभी जितने प्रभारी हैं वो जुटे हुए हैं इस काम में। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपने अभी कुछ बातें जो कही कि भाई गुटबाजी की जो बात आपने कही, देखिए निश्चित तौर पर गुटबाजी कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कांग्रेस के अंदर है या उसे मैं छुपाना चाहूं तो मैं उसको छुपा लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। गुटबाजी राजनीति का एक पार्ट है। हर पार्टी के अंदर गुटबाजी होती है। वो अलग बात है कि किसी पार्टी के अंदर वो थोड़ी होती है, कम दिखाई देती है, किसी में ज्यादा होती है, वो ज्यादा दिखाई देती है। लेकिन एक चीज जरूर है कि कोई भी पार्टी जब सत्ता में होती है तब आपको उसकी गुटबाजी कभी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी के पास चापलूसों की फौज होती है हमेशा। जो पार्टी विपक्ष में होती है उसके पास जेन्युइन कार्यकर्ता होता है, जो पार्टी के प्रति समर्पित होता है, संगठन के प्रति समर्पित होता है, और वो पार्टी की नीतियों को लेकर काम करता है। लेकिन सत्ता में रहने वाली कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं किसी भी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उस समय की परिस्थितियां अलग होती हैं। हाँ, ये जरूर है कि भाई कुछ हमारे विरोधी राजनीतिक दलों ने और कुछ मीडिया हाउसेज ने मिलकर हमारे ऊपर एक टैग लगा दिया कि कांग्रेस में गुटबाजी है। मैं दूसरी पार्टियों का मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर कोई दूसरी पार्टी का हमारे ऊपर निशाना साधता है तो निश्चित तौर पर मैं उसको जवाब भी देना चाहूं। ये अपने संगठन बनाने की अपनी अपनी प्रक्रिया है। हमारा संगठन बनेगा, बड़ा मजबूत संगठन बनेगा। हाँ, एक बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट बैठे उनको भी आपने समय देना है कि देखिए, विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर। हरियाणा की 10 में से 5 लोकसभा सीटें हमने जीती, विधानसभा की हमने 90 में से 37 सीटें जीती। और अगर वोट शेयर की बात करें तो आज की सत्ताधारी पार्टी से हमारा वोट शेयर मात्र आधा प्रतिशत कम था। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ऊपर आरोप लगाने वालों को कम से कम ये जरूर सोच लेना चाहिए कि हमारा जो संगठन है वो निश्चित तौर पर कागजों में नहीं था, लेकिन धरातल पर संगठन पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। अगर धरातल पर हमारा आप भी अच्छी तरीके से राजनीति को समझते हैं, एक सीनियर आप जो है प्रवक्ता हैं और जो है काफी समय से जो है पार्टी की सेवा भी कर रहे हैं दिनेश जी। आपने दूरगामी जो है सोच भी है आपकी, आप मजे हुए जो है प्रवक्ता हैं, लेकिन आप भी समझते हैं ना कि जब जो है पार्टी में अगर संगठन नहीं होता है तो पार्टी किसी काम की नहीं है। नेता के पीछे अगर भीड़ नहीं हो तो वो नेता किस काम का, जो कि अपने सपोर्टर ही न हो। दूसरी चीज, अगर संगठन कमजोर पड़ जाता है या फिर संगठन में फूट पड़ जाती है, गुटबाजी हो जाती है, और वो गुटबाजी इतने दिनों तक चलती रहे तो वहां पर यकीनन जो है आप भी समझते हैं कि बीमारी का रूप ले लेती है, और बीमारी किसी भी पार्टी के लिए दीमक का ही काम करती है। अगर आप मैं गलत नहीं हूं तो सहमत है? मैं गौरव भाई 2 बात कहना चाहूंगा इस विषय पर। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए ये सच्चाई है कि जिस पार्टी में संगठन नहीं होगा वहां नुकसान जरूर होगा, इस बात से मैं सहमत हूं। लेकिन पार्टी की गुटबाजी की अगर बात आती है तो आपसे मैं बड़े विनम्र भाव से एक बात कहना चाहूंगा। आप ये देखिए, 2-2.5 साल का अरसा हो चुका है जो पार्टी आज सत्ता में है, और जो पार्टी सत्ता में है वो 2.5 साल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ गुटबाजी की वजह से हो रहा है, जो जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा है। और अगर आप हरियाणा की बात करें तो आप खुलेआम देख सकते हैं किस तरीके से खट्टर साहब के और वित्त साहब के संबंध रहे, किस तरीके से राव इंद्रजीत और राव नरवीर सिंह जी के संबंध रहे, किस तरीके से आप ये देखिए कि जो अभी राम कुमार गौतम जी को विधानसभा में खड़े होकर डॉक्टर अरविंद शर्मा जी के जो शब्द रहे, गुटबाजी ऐसा नहीं है कि कोई बीजेपी में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी बीजेपी में हमसे बहुत ज्यादा है।
हाँ, इतना अंतर है क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए आदमी वहां पर मन महसूस कर रह जाता है। आप वो बात याद कीजिए जिस दिन अनिल विज जी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी को सरेआम मीडिया के सामने फाड़ा और ये कहकर फाड़ा, लो मैंने ये चिट्ठी फाड़ दी और मैंने कतरन जेब में रख ली, घर जाकर मैं इसको जला भी दूंगा। जिस पार्टी के अंदर एक वरिष्ठ नेता और एक सीनियर मंत्री अगर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी का ऐसे मजाक उड़ाता हो, उन लोगों से साथ आप अगर हमें कंपेयर करते हैं तो ये बेईमानी होगी। चलिए, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर बेईमानी को सर ठीक है, इस बेईमानी को जो है थोड़ा ईमानदारी में तब्दील करते हैं। यहाँ पर थोड़े और भी जो प्रवक्ता हैं वो इस पर जो है ज्यादा तरीके से जो है गहनता से बताएंगे और ईमानदारी की तरफ जो है आगे लेकर चलेंगे। ठीक है, बेईमानी शब्द जो है आपने इस्तेमाल किया, ठीक है दिनेश जी। सुनील जी आप बताएं, सुनील जी आपकी भी पार्टी में गुटबाजी कम नहीं है, ये दिनेश जी कह रहे हैं, लेकिन वहां ये होता है कि थोड़ा सा पक्ष में है और ऐसे में सत्ता में है तो यहाँ पर मन कुचोट कर जो है रह जाते हैं नेता। उन्होंने उदाहरण भी दिया। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे, गुटबाजी आपकी पार्टी में या फिर जो है कांग्रेस पार्टी संगठन विस्तार करने में थोड़ा सा देर आई दुरुस्त आई? गौरव जी, जैसा आपने कहा कि जो मेरे प्रवक्ता साथी कह रहे थे अभी कि सत्ता में होते हैं तो कमियां छिप जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में से नहीं है कि सत्ता में बैठे हैं तो सब कुछ दबा के रख लेंगे, कब्जा करके रख लेंगे, और सत्ता में नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे वो काम नहीं होता, ये इनकी पार्टी में होता होगा, इसलिए मेरे बड़े भाई को पता है ये बातें बखूबी। हमारी पार्टी में चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, यहाँ पे हमारी पिछले 11 साल से सरकार है, 10.5 साल से यहाँ पे संगठन और सरकार का जो गजब का तालमेल हमारे संगठन में है, हमारी सरकार में है, वो कांग्रेस पार्टी में कभी देखने को नहीं मिला। ना ही हमारे पार्टी और हमारे संगठन और सरकार के बीच में कोई इस तरह की कभी भी कोई बात सुनने को आपको मिली होगी कि जिस प्रकार इन्होंने इनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनको लाठियों से दिल्ली में पीटा गया दबंग नेताओं द्वारा और उनको पार्टी छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। कितने लोगों को मजबूर होना पड़ा पार्टी छोड़ने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दबंग नेताओं के कारण। संगठन नहीं बन पाया एक पिता पुत्र के कारण। अब इनकी पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी ने विधानसभा चुनाव में उनकी विधानसभा से ही प्रचार शुरू किया था हरियाणा में, तो मैं तो उनको बड़ा महत्वपूर्ण आदमी मानता हूं कि इनके पार्टी के बड़े नेता जब वहां से प्रचार शुरू करते हैं। शमशेर गोगी जी ने एक हफ्ता पहले खुद कहा है कि दूध की रखवाली बिल्ली करेगी तो दूध कैसे बचेगा, और ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर से, आपको ही पता है, सबको पता ही, हुड्डा पिता पुत्र को लेकर के कही। और उन्होंने इससे आगे बढ़ के ये भी कहा कि पिता पुत्र का ठेका पूरा नहीं हुआ है हरियाणा के अंदर पार्टी को खत्म करने का। तो अब इस प्रकार की भाषा जो इनके संगठन के, इनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, मेरे को एक भी बार हमारी पार्टी में, हरियाणा छोड़िए पूरे देश में कहीं पे दिखाइए कि पार्टी को लेकर के किसी व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं करता, पार्टी को, संगठन को लेकर के जब इस तरह की बातें कही जाती हैं तो वो कोई पार्टी संगठन नहीं बच जाता। ठीक है, ये प्राइवेट लिमिटेड है, सोनिया और राहुल जी की पार्टी, हरियाणा में इसकी फ्रेंचाइजी उन्होंने हुड्डा पिता पुत्र को दी हुई है। उसका जीता जागता सबूत है कि 2 दिन पहले जब रोहतक के अंदर जब पर्यवेक्षक आए इनके राष्ट्रीय स्तर के, राज्य स्तर के, उनके सामने भी 2 जिला स्तर के कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष के लिए जो अप्लाई करना चाहते थे। ये जब की बात बता रहा हूँ, जब राहुल गांधी जी खुद आए हैं, उन्होंने बीड़ा उठाया कि हरियाणा में संगठन क्या करेंगे, बड़ी बड़ी बातें यहाँ बोल के गए हैं, टाइमलाइन दे करके गए हैं, पूरा एक चार्ट सौंप के गए हैं इन कांग्रेसियों को कि ऐसे ऐसे काम करना है। राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको अंदर नहीं घुसने दिया गया, कांग्रेस भवन के अंदर ये इनका हाल है, दरवाजा बंद कर दिया गया, बाहर रह गए 10-15 लोग, ये इनका हाल है। अंदर बैठे लोगों ने क्या कहा कि जो भूपेंद्र हुड्डा कहेगा उसी को जिला अध्यक्ष बनाएंगे। ये आज भी इनकी पार्टी में चल रहा है। आज की ही खबर है, भिवानी के अंदर आप देखिए क्या जूतम पैजार हुई है माइक को लेकर के। इनके राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जो थे उनको भी सुना दिया इनके कार्यकर्ताओं ने। तो इतनी बड़ी स्तर पे जब जिस पार्टी में जूतम पैजार है, दिल फतोवल है, तो वहां पे, और क्या आप देखिए, चाहे नेता विपक्ष को लेकर के हो, चाहे पार्टी के संगठन को लेकर के हो, कितने बार इन्होंने पर्यवेक्षक बदले, कितने को 1 दर्जन के करीब, 1 दर्जन नहीं तो आधा दर्जन तो इन्होंने प्रभारी बदल लिए हरियाणा के। जो कोई भी आता है बयान दे के, मीडिया में 4 दिन एक्टिविटी होती है, नेताओं से मिलते हैं,
लेकिन वही ढाक के 3 पात भूपेंद्र हुड्डा के इर्द गिर्द घूम के वो सारी बातें रह जाती हैं। भूपेंद्र हुड्डा पुत्र मोह में है। पुत्र मोह के कारण उन्होंने सारी पार्टी को, सारे संगठन को अपनी मुट्ठी में बंद किया हुआ है, अपने कब्जे में लिया हुआ है। दूसरे नेता है वो या तो पार्टी छोड़ के दूसरे संगठनों में चले गए, दूसरे दलों में चले गए, या अपने घर बैठ गए। ये इनके हाल है। और आप देखिए, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं मेरे साथी यहाँ बैठ करके। 20-20, 30-30 साल से एक ही काम पे लगे हुए हैं ये लोग। एक ही वो कार्यकर्ता, नीचे के कार्यकर्ता घिसटते जा रहे हैं। यहाँ पता ही नहीं कौन संगठन चला रहा है, किसको क्या करना है, कि क्या नहीं करना है। कोई अपनी मन मर्जी से अपने नाम के आगे कोई भी पद लगा लेता है। क्यों? क्योंकि वो भूपेंद्र हुड्डा का खास है तो वो कुछ भी बनेगा, दूसरे लोग कुछ नहीं बन सकते। इस प्रकार की चाहे चुनाव को लेकर के आपस में एक दूसरे को हराने तक की बात इन्होंने खुल के कही गई हो। चाहे वो शैलजा जी हो, बहुत वरिष्ठ नेत्री है इनकी पार्टी की, उन्होंने खुद कहा कि टिकट का वितरण गलत हुआ, कुछ लोगों ने अपने कब्जा करके रखा पार्टी पे, इस प्रकार इसलिए हम हारे। वो जो भी, और ये बाद में दोष देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, संवैधानिक संस्थाओं को दोष देते हैं, अपने नेताओं की बात नहीं सुनते कि वो खुलेआम कहते हैं कि हमारे संगठन में कुछ लोगों ने हरवाने का काम किया। पार्टी में ही जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हरवाने का काम करते हैं। इसका जवाब मैं दिनेश जी से लूंगा, लेकिन कृष्ण जी सबसे पहले जो है आपसे काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, कृष्ण जी का भी एक प्रतिक्रिया बनती है। कृष्ण जी क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? कुटिल साहब, आप जो है इस पूरी स्थिति को देखकर जो है कांग्रेस के संगठन विस्तार करते करते अब जो है देखिए अब आकर जो है संगठन का सृजन हो रहा है यहाँ पर, और अभियान कांग्रेस संगठन सृजन अभियान का नाम दिया गया है। और संगठन मजबूत है या फिर गुटबाजी मजबूत है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? सबसे पहले मैं आज जो अहमदाबाद में जो डिमांड प्रेस हुआ है, और उसके अंदर जो हमारे 242 जो विमान में जो यात्री सवार थे और वो मौत को प्यारे हुए, तो मैं उनके परिजनों को जो है सांत्वना देता हूं और उनकी आत्मा को शांति हो और एक दृढ़ता खुदा उनको जो है वो प्रदान करें। और रही बात कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन सृजन अभियान जो चला हुआ है, तो ठीक है, सब पार्टियां जो है कि अपने संगठन को मजबूत करने का काम करती है, और आज कांग्रेस भी अपने संगठन को बनाने में लगी हुई है। और आपने प्रश्न किया कि भी संगठन मजबूत कर रहे हैं या गुटबाजी का शिकार है, वो आपके सामने है। और अभी भाई बीजेपी के प्रवक्ता भी इस बात को बोल करके गए हैं, और दूसरा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी देखिए बड़ा अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है। तो लेकिन यहाँ पर जो बात देखने को मिल रही है, जैसा कि भिवानी के अंदर माइक का छीनना और रोहतक के अंदर चाहे वो आनंद सिंह डांगी जी हो या सुभाष बत्रा जी हो, दोनों इस बात की होड़ के अंदर लगे हुए हैं कि भाई आनंद सिंह डांगी सोच रहे हैं कि मैं जिलाध्यक्ष बन जाऊं, और सुभाष बत्रा ये सोच रहे हैं मैं शहरी जो है कि जिलाध्यक्ष बन जाऊं। दोनों जो है कि हुड्डा की जो है ना चापलूसी के अंदर जो है कि वो लगे हुए हैं। अच्छा। और दूसरा जो है कि यहाँ पर प्रोफेसर वीरेंद्र जी है, जो उनके राजनीतिक सलाहकार भी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के, और वो भी जो है कि उनकी जो है कि चापलूसी के अंदर लगे हुए हैं कि मेरा जो परिवार के अंदर जो आना जाना है वो कहीं कम ना हो जाए, तो वो भी जो है वहीं पर लगे हुए हैं। दूसरा चाहे कुर्तला खटक की बात हो, गीता भुट्टे की बात हो, चाहे रघुवीर काजान की बात हो, आज पूरे के पूरे जो है वो हुड्डा के संपर्क में है। और जो कुछ लोग हैं कुछ दीपेंद्र के संपर्क में है। यानी आज हम रोहतक को देखते हैं कि पूरा का पूरा जो मामला जो है वो हुड्डा साहब के वो इर्द गिर्द जो है कि वो घूम रहा है। और आपने देखा होगा कि 2019 के अंदर जो चुनाव था वो कांग्रेस का था, कांग्रेस की सरकार जो आ रही थी और जनता की एक आवाज थी। लेकिन यहाँ पर जो है कि हुड्डा साहब की जो है कि गलत नीतियों के कारण जो है कि वो कांग्रेस जो है वो सत्ता में नहीं आ पाई है, क्योंकि टिकटों का गलत वितरण हुआ है और
मैं तो ये कहूंगा कि जो भूमि अधिग्रहण जो मामला है, भूमि अधिग्रहण मामले को लेकर के जो है कि हुड्डा परिवार जो है कि वो बड़ा डरा हुआ है और कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी के प्रेशर में आकर के जो कि गलत टिकटों का जो है कि वितरण हुआ है और कांग्रेस जो है कि वो सत्ता से बाहर हुई है। और अभी भी जो है कि जो संगठन सृजन का जो काम जो इस हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहा है कि यहाँ पर दो स्तर के जो है कि पदाधिकारी होते हैं, तो उस स्तर का पदाधिकारी, एक छोटे स्तर का पदाधिकारी, यानी एक ऊंचा यानी एक हाई प्रवृत्ति का नेता होता है, एक छोटे लेवल का नेता होता है। अब छोटे लेवल का नेता जो है कि इस बात के अंदर लगा हुआ है कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अंदर लगा हुआ है, और हमें करनाल से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, पानीपत से भी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, अंबाला से भी, सिरसा से भी जो है कि वो रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि वो जो उनके आता है वो उनके बारे में जो है कि इस बात को जो है कि वो बोल रहे हैं। तो लेकिन जो संगठन के प्रति जो निष्ठावान है, अगर उस व्यक्ति को जो है कि जिला की जो बागडोर दी जाए, जिसका जो कोई टिकट से मतलब ना हो और जिसका जो है एक संगठन के प्रति जो है वो ईमानदारी से जो है कि वो काम को करे, तब तो जो है कि कामयाब है। अन्यथा जो है कि जो हाल अब 19 के अंदर जो सत्ता से जो है कि आते आते जो है कि वो छिटक गए, दूर हो गए हैं, तो मैं तो चाहूंगा कि ये शायद जो है कि कामयाब हो। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट दिनेश जी क्या कहेंगे? अब देखिए दोनों ने ही जो है अपनी अपनी बात रखी है और उनमें सिर्फ जो कॉमन चीज यही है कि गुटबाजी का शिकार है और पिता पुत्र मोह के चलते जो है ये स्थिति है। क्या कहेंगे दिनेश जी, 5-10 सेकंड में फाइनल कमेंट? तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता जो बार बार बापू बेटा की पार्टी कह देते हैं, ये भूल जाते हैं कि ये चौधरी भजनलाल और कुलदीप बिश्नोई को भी बापू बेटा की पार्टी कहते थे। आज कुलदीप बिश्नोई को उन्होंने पार्टी में शामिल कर दिया। ये चौधरी बंशीलाल और सुरेंद्र सिंह को भी बापू बेटा की पार्टी कहते थे, आज उनकी पुत्रवधू को और उनकी पोती को भी पार्टी में शामिल कर लिया। ये चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला को भी बापू बेटा की पार्टी कहते थे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील फोगाट जी, दिनेश अग्रवाल जी, कृष्ण कुटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो मिशन है, संगठन सृजन अभियान जो चला रहा हुआ हरियाणा के भीतर, जो ऑब्जर्वर्स छोड़े हुए हैं वो किस तरीके की रिपोर्ट्स आला कमान को जो है हाई कमान को सौंपते हैं और किस तरीके का जो है आदेश ऊपर से आता है, हरियाणा में किस तरीके का जो संगठन देखने को मिलता है। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।